सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र के अजनोटी गांव में आज उस वक्त हालात विकट हो गए जब मीणा हाईकोर्ट स्थान पर आयोजित डूंगरी बांध विरोध आम सभा में कुछ युवा ट्रैक्टर चालक कलेक्ट्रेट की और कूच करने पर अड़ गए। नाराजगी जताते हुए अपने ट्रैक्टर लेकर के कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवा ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस की परवाह किए बिना ट्रैक्टर उनकी तरफ बढ़ा दिए और पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस ने जैसे ही थोड़ा बल प्रयोग किया, वैसे ही ग्रामीणों ने पलटवार करते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक नहीं रुके और आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जमकर के पथराव किया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और पथराव के चलते लगभग आधा किलोमीटर पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा। आंदोलनकारियों के द्वारा किए गए पथराव में पुलिस उपाधीक्षक शहर की गाड़ी सहित 3 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2-3 पुलिस कर्मियों के चोट भी आई है। बांध को लेकर के आज किसानों का हजारों किसानों का सवाईमाधोपुर के लिए पहुंचे, लेकिन इस महापंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल, सरकार के दलाल, जिन्होंने यहाँ भेज करके हमारे आंदोलन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसानों का आंदोलन है, ये 36 कौम का आंदोलन है, ये भारत देश के किसान है, ये टूटने वाला और बहकने वाला नहीं है। ये पुलिस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, ट्रैक्टर वालों को रोक रहे हैं, पीट रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से, यदि डंडा चलाओगे तो हम तोफ चला देंगे। अभी हमारी कमेटी और किसान बैठ कर निर्णय ले रहे हैं कि हमें अभी कितनी देर में कुछ करना है। हमारी मांग है, हम उस ज्ञापन के माध्यम से, उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम डूंगरी, बहरी और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। डूंगरी बांध रद्द होना चाहिए। अच्छा, इससे हमें कोई फायदा नहीं है नुकसान के अलावा। हाँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि डूंगरी बांध बंदे। हाँ। इससे हमारा अस्तित्व, जल जमीन, हमारे पुरखों की आदत सब कुछ नष्ट हो रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो गुमराह कर रही है हमें। अच्छा, कभी तो कहती है 9 गांव उठेंगे, कभी कहते हैं 16 गांव उठेंगे। हाँ। उनका स्टैंड नहीं है, न हमें DPR दे रही वो अब तक, न हमें कोई लिखित सूचना दे रही। अगर गवर्नमेंट बांधना चाहती है हमसे लिखित सूचना तो दे हमें। आपके हिसाब से कितने गांव उठ रहे हैं? हमारे गांव से 2 जिले को बर्बाद करना चाह रही है सरकार, सवाईमाधोपुर, करौली को। अब क्या निर्णय है? लेकिन हमें एक भी घर को विस्थापित नहीं होने देंगे, चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे। डूंगरी बांध के विरोध में आज यहाँ पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली का मार्च का आयोजन करवाया था। इसमें यहाँ पे आके उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है और सर, कुछ पथराव के हालात भी हुए थे? वो एक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बीच में एक स्टिंग्स आया था, लेकिन उसको समय रहते कंट्रोल कर दिया। वैसा इशू क्या कुछ रहा सर, इस सब अब सारे मामले का पटाक्षेप कुल मिला के जो इनकी मांग थी, क्या रहा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी आगे इशू है तो उसका हम जांच करेंगे। ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम को कहते हैं, एक मिलने की बात कही गई है, CM से मिला है। वो अभी ज्ञापन दिया है, उसको उच्च अधिकारियों तक हम पहुँचा देंगे और जो भी आगे डिसीजन लिया जाएगा। इस मामले में घटनाक्रम में किसी FIR या कुछ दर्ज की जाएगी? अभी ऐसा नहीं है, ये जांच का विषय है। उस पर इसकी पुष्टि वगैरह चेक करके उसके बाद। और ये जो बराव क्षेत्र है यहाँ के जो ट्रैक्टरों का लेके हर इनसे जो प्रशासन से थी वो बात भी हो गई थी जी कि ट्रैक्टर इस ग्राउंड पे रुकेंगे और यहाँ पर ही जो है प्रशासन के प्रतिनिधि आके और यहाँ पर ज्ञापन देंगे। तो यहाँ कुछ 2-4 उपद्रवी थे जो होते हैं इस तरह के, तो उन्होंने पत्थरबाजी कर हमारी गाड़ी के भी एक हमारे कांस्टेबल के भी चोटें आई हैं। तो कुछ माहौल सा हो गया था, लेकिन शांति समिति की जो इनकी कमेटी थी उन्होंने और हमने आपस में वार्ता करके इसको संभाल लिया। और अभी इन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जो ज्ञापन दिया है SDM साहब को, वो हम हमारे उच्च अधिकारियों के पास पहुँचा दें। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक सभी निकल जाएंगे। सर, पथराव के जो हालात रहे जिसमें कुछ पुलिस के गाड़ियों के भी नुकसान हुआ है? आपको बताया ना, हमारी 2-3 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो पीछे से जब गाड़ियाँ आगे जा रही थी तो पीछे से मार दिया, ड्राइवर निकाल के ले जा रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई रहेगी सर? अभी एक बार जो उच्च अधिकारियों से जैसा भी उनके निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई। आंदोलन समाप्ति की ओर है जी, ज्ञापन दिया जा रहा है जी, और हमने कमेटी नियुक्त कर दी है, कमेटी ज्ञापन देती है। हाँ। और इसमें रहा भविष्य के लिए हमने लोगों से कहा, भाई जब जो आंदोलन होता है सरकार फेल करना चाहती है और विपक्ष नेता चाहेगा फेल हो। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हमेशा जब आंदोलन को बड़ी मीटिंग हो तो 500 कार्यकर्ता रोड गुणा चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे नहीं बढ़ सके। हाँ। अब ये जो आंदोलन है रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा।
हमने कमेटी का सुझाव हमसे लो, हम वापस लेंगे। विशेषकर मांग क्या है? मोटी मांग ये बांध निरस्त हो, क्योंकि बांध बनना था रामेश्वर घाट चंबल नदी के अंदर, वहाँ का प्रस्ताव था। ये डूंगरी बांध नाम कैसा है? ये बांध आया दोस्ता बरदुले को पानी देने के लिए। अच्छा, आज पथराव के भी हालात हो गए थे, फिर इसमें क्या कुछ रहा? उसमें सुनो, पथराव का हालात ये बिना कमेटी की राय के आगे निकल गए। अच्छा वो लोग समाज इनके खिलाफ थे, कमेटी के खिलाफ। अच्छा, हकीकत बात ये। हाँ हाँ। तो क्या आप कमेटी ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहना नहीं चाहेगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कमेटी ने कह दिया ना, हाँ आइंदा के लिए इस तरह कोई बकवास करेगा वो शायद नहीं देगा।